प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बिजनौर कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में वीबीजी राम जी के संबंध में प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी देते हुए बताया कि यह कार्यक्रम युवाओं के कौशल विकास, स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक झा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक स्वीकृत किया गया, पास किया गया, जिसमें विकसित भारत, रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन वीबीजी राम जी, जिसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि जो श्रमिकों को अभी तक 100 दिन का मजदूरी मिलती थी, उनको कम से कम 125 दिन की मजदूरी मिले, यानी 5 महीने का न्यूनतम रोजगार ऐसे लोगों को मिलने का काम हो। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उनको उनका वेतन है, उनका जो पारिश्रमिक है, वो अधिकतम 1 सप्ताह के अंदर उसका भुगतान हो जाए, उसकी गारंटी। अगर किसी कारण से नहीं होता है तो ब्याज उसका ब्याज का भुगतान करने का गारंटी दी गई है कि ब्याज पे उसका जो ब्याज होगा उनके प्रतिदिन का उसको मिलेगा, ताकि प्रेशर सरकार के ऊपर रहे, विभाग के ऊपर रहे कि 1 सप्ताह के अंदर उनका भुगतान कर दिया गया। और एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय इसके अंदर ये हुआ कि अभी तक तालाबों पर काम होता था, मिट्टी भरने का काम होता था, गड्ढे खोदने का काम होता था, लेकिन इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनेगा वो पूरा बनेगा, पक्का बनेगा। पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जिनमें गांव में सड़कें हैं, नालियां हैं, सामुदायिक केंद्र है, जो हमारी आंगनवाड़ी भवन है, इस प्रकार का है, तो जो भी गांव के अंदर पक्के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उनमें बनने से इंफ्रास्ट्रक्चर पाएगा और इसे बनने से वो चीज़ गाँव के अंदर होती हुई दिखाई देंगी जो अभी तक मनरेगा के माध्यम से दिखाई नहीं देती थी। एक महत्वपूर्ण, इसके साथ साथ और महत्वपूर्ण एक विषय ये है कि जब बुआई का और कटाई का जब किसान का काम होता तो उस समय श्रमिक नहीं मिलते थे। इसमें भी उसकी गारंटी रखी गई है कि जो 60 दिन का समय है, लगभग 1 महीने का बुआई का, 1 महीने का कटाई का, तो उसको भी निर्णय करके वो समय गैप करके बाकी शेष दिनों के अंदर वो श्रमिक काम कर पाएंगे, ताकि किसान को एक सही समय पे मजदूर मिल जाए, काम करने वाले मिल जाए। यानी विकसित भारत के लिए, विकसित भारत 2047, उसके लिए हमारे गाँव विकसित हों, आत्मनिर्भर हों। गाँव होंगे तो जनपद बिजनौर आत्मनिर्भर होगा, बिजनौर होगा तो पूरा प्रदेश होगा, और प्रदेश होगा तो देश को आत्मनिर्भर करने का अवसर मिलेगा। यानी आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर हमारी ग्रामीण संस्कृति, ये सब चीज़ें हमारे से एक साथ एकत्र हों, इनके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। जल संरक्षण के लिए तालाब खोल सकते हैं, चेक डैम बना सकते हैं, उनके अलावा संपूर्ण जो जितनी इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग शेड बना सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इसका जियो टैगिंग होगा, यानी अभी तक ये शिकायतें आती थी, मजदूर ने 2 घंटे काम किया, 4 घंटे काम किया, काम करके चले गए, तो ये शिकायतें अब नहीं आएंगी। मजदूर को पूरे 8 घंटे काम करना होगा, 8 घंटा काम करके उसकी जियो टैगिंग होगी, उसकी डॉन से या जियो टैग से उसकी सर्वे होकर के तभी उसको उसका पैसा मिलने का काम होगा। यानी इसके अंदर बहुत ईमानदारी के साथ इस योजना को बढ़ाने का काम हुआ है, ताकि ग्रामीण युवाओं को, श्रमिकों को उसका अधिक से लाभ मिले। जो बिचौलिए हैं उनको ख़त्म करने का काम हुआ है, किसी प्रकार का बिचौलिया इसके अंदर बीच में नहीं रहेगा, और ईमानदारी से श्रमिक के खाते में वो पैसा पहुंचे, उसको अपने परिश्रम का पारिश्रमिक पूरा मिले। ये योजना उसके अंदर है, ऐसा मिला करके। और इसमें सरकार का, यानी भारत सरकार का, केंद्र सरकार का 60% और स्टेट गवर्नमेंट का 40% ऐसा शेयर भी रहेगा, ताकि प्रदेश सरकार को भी अपने काम को आगे बढ़ाने का, योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिल सके। यानी इस योजना से बिल्कुल जो संकल्प हमारा है, यानी भारत सरकार का संकल्प है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का संकल्प है कि उत्तर प्रदेश को हमको आत्मनिर्भर करना है। उसके लिए गांव को आत्मनिर्भर करना पड़ेगा, और वहाँ से ही रास्ता होगा भारत के आत्मनिर्भर बनने का। तो आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हमारे गांव विकसित होंगे और गांव के लोग, नौजवान, महिलाएं, जिनको श्रम की आवश्यकता, रोजगार की आवश्यकता है, उन सबको रोजगार मिल पाएगा। योजना भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़े, अधिकारियों के लिए कुछ कार्यक्षेत्र बढ़ाया गया है। अधिकारियों को और अधिक इसके अंदर दिया गया अधिकार, इसके अंदर, इस योजना के अंदर काम करने का। यानी मान लो डीएम है तो डीएम के अंदर एक विषय और भी आया कि गांव के जो प्रधान होते हैं वो अधिक जिम्मेदारी के साथ काम करें, सबको रोजगार मिले, उसके अंदर पक्षपात ना हो, ऐसा भी इसके अंदर जांच लगातार होती रहेगी, और कोई शिकायत आएगी उस पर कार्रवाई होगी।